जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजुक्त दलित हिंदू गरीब हिंदू में क्रीमी लेयर और दलित हिंदू का राजनीति। क्या दलित हिंदू नेता ही असली दलित हिंदू का दुश्मन बनकर आज देश में खतरनाक राजनीति कर रहा? पाकिस्तान में जितने भी दलित हिंदू थे अल्पसंख्यक प्रयोगशाला का शिकार हो गए। कश्मीर में भी 1990 में अल्पसंख्यक प्रयोगशाला का शिकार बन गए। अफगानिस्तान में भी ऐसा ही हुआ और अभी बांग्लादेश प्रत्यक्ष रूप से सभी को उदाहरण दे रहा है। खालिस्तान सोच और मानसिकता भी प्रत्यक्ष है, पर अधिकांश स्वार्थी नेता समूह बांग्लादेश के हिंसक भीड़ मानसिकता पर विश्लेषण या बयान नहीं दे रहे हैं। वो देश के कई अन्य ऐसे मुद्दे को ला रहे हैं जिससे जनता उलझे और भ्रमित हो, और इनमें से दलित हिंदू पर क्रीमी लेयर वाला राजनीति भ्रम को ज्यादा से ज्यादा वो उछाल रहे हैं, और इसका सीधा मतलब उनको अपना उल्लू सीधा करना है, न कि दलित हिंदू का शुभ चिंतक बन के उनको आगे बढ़वाना है। क्रीमी लेयर क्या है और दलित में किसको फायदा या किसको नुकसान, जानने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और जागरूक करें, तभी अब किसी भी तरह का इज्जत बचेगा, क्योंकि बांग्लादेश आपको प्रत्यक्ष शिक्षा दे रहा है। क्रीमी लेयर का जो विरोध कर रहे हैं वो दरअसल दलित हिंदू के असली दुश्मन बन रहे। क्रीमी लेयर का मतलब, अगर आप एक बार सरकारी सुविधा ले लिए हैं और संपन्न हो चुके हैं तो आप वहां से हटिए, आप मेहनत के दौड़ में शामिल होइए और अन्य युग को मौका दीजिए, रास्ता खाली करिए, अपने पीछे वाले को मौका दीजिए। मेरा कोशिश कुछ सरल उदाहरण का होगा। ज्यादा जानकारी और सचेत समाज से पीढ़ी को राजनीतिक प्रयोगशाला का खालिस्तान देश नहीं मिलेगा। नहीं तो हर दलित का, हर दलित हिंदू का, हर मिडिल क्लास का अर्जित संपत्ति खत्म होगा, सरकारी आरक्षण जीरो होगा, प्राइवेट नौकरी न के बराबर होगी, उद्योग और कृषि भूमि से भी हाथ आपको धोना पड़ सकता है। जो 1947 में कश्मीर में हुआ, पीओके में हुआ, भारत के कश्मीर में हुआ, बंगाल के कुछ इलाकों में हो रहा, और बांग्लादेश तो सीधा आपको शिक्षा दे रहा। क्रीमी लेयर के फायदे कुछ उदाहरण के साथ। एक नेता जो एमपी या एमएलए बन जाता है सुरक्षित सीट से, तो वही और उसका परिवार ही हर बार उस सुरक्षित सीट को कब्जा जमाए रखना चाहता है, और एक बार पकड़ मजबूत होने पर जितने भी उस राज्य के सुरक्षित सीट हैं उन जगहों पर भी उनका ही परिवार काबिज होने का कोशिश करते रहता है, जिसका कई प्रत्यक्ष उदाहरण हम सब जानते हैं। अन्य दलित को मौका मिलता ही नहीं है कि वो अपने प्रतिभा को सामने ला सके। अतः क्रीमी लेयर लागू होने से हर सुरक्षित सीट भी खानदानी नहीं बन सकता और अन्य योग्य दलित हिंदू को मौका मिलना निश्चित। सरकारी नौकरी में भी जो लोग फायदा ले लिए उनको अपने नीचे वाले के लिए सीट खाली करना चाहिए, लेकिन यह हो नहीं रहा। क्रीमी लेयर ऐसा करवाएगा और जो फायदा ले लिए वो मेहनत के दौड़ में शामिल होंगे और अन्य को फायदा मिलेगा, तभी समाज का हर वर्ग, हर निचला वर्ग ऊपर की तरफ आ सकता है। वर्तमान में हर इलेक्शन में कई सुरक्षित सीट के बारे में हम सभी सुनते हैं और उन सीट पर
दलित अरबपति या करोड़पति खानदान का ही कब्जा देखते हैं। इसी तरह सरकारी नौकरी में भी यही हाल है। दलित का असली दुश्मन दलित राजनीति का फायदा लिए हुए लोग हैं। जगह खाली कर ही नहीं रहे और मानसिकता भी नहीं है। कब्जा मानसिकता ही उनका एक उद्देश्य से बना हुआ है। अतः कोर्ट के क्रीमी लेयर के बाद इनका रास्ता बंद हो सकता है। इसके लिए ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। दरअसल इनको दलित के विकास से ज्यादा चिंता सुरक्षित सीट के खोने का है और खुद के बच्चों के लिए मेहनत के दौड़ में शामिल होना है। यह डर उनको सता रहा है। दलित शुभचिंतक हो तो फायदा कई सालों से भाई आप ले लिए, रास्ता छोड़ो, अन्य योग्य दलित हिंदू को मौका दो। खानदानी बनाकर बहुत दिन आप लोगों ने रख लिया। इस एपिसोड का मुख्य बात, जल्द ही कुछ स्वार्थी राजनीति इसका फायदा लेने का कोशिश करेगी, अराजकता का प्रयास करवाएगी। कुछ दलित का शिकार भी वो करवा सकती है अपने राजनीतिक प्रयोगशाला के प्रयोग के लिए। और अंत में ऐसा कुछ हुआ तो फायदा खालिस्तान सोच को ही मिलेगा, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हो चुका है और बांग्लादेश शिक्षा दे रहा है। कुछ दलित राजनीति इतनी मजबूत भी हो चुकी है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो शेख हसीना की तरह उड़न खटोले पर बैठ के परिवार के साथ विदेश निकल जाएंगे और बच जाएंगे यहां पर वो दलित हिंदू, वो गरीब हिंदू। ना तो उनके लिए कोई आरक्षण होगा, ना कोई हुनर का सम्मान होगा, ना कोई अर्जित संपत्ति का सुरक्षा होगा। सिर्फ और सिर्फ क्रूर शासक और क्रूर नीति का वो शिकार बनेंगे। अतः हर एक श्रोता सतर्क हो, क्रीमी लेयर के बारे में जानकारी सभी को दें। देश में जिस तरह की नकारात्मक राजनीति स्वार्थ नीति के लिए चल रही है और जिस तरह से 90% राजनीतिक दल उसमें लिप्त हैं, दरअसल इनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको अपने सत्ता से मतलब है, अपने परिवारवाद से मतलब है, अपने पीढ़ी के डेवलपमेंट से मतलब है। अगर जनता से, देश से अगर इनको मतलब होता तो कभी भी किसी अच्छे नियम का ये विरोध न करते। आज ये क्रीमी लेयर का विरोध कर रहे हैं, एनआरसी का विरोध हम देख चुके हैं, जनसंख्या कानून का विरोध देख चुके हैं, घुसपैठ का विरोध देख चुके हैं और आज उसका एक गंदा प्रयोग भारत के कई हिस्सों में हो रहा है। इससे बचने के लिए गंदी राजनीति से बचना सबसे ज्यादा जरूरी और इसमें क्रीमी लेयर राजनीति को घुसाकर देश का माहौल को खराब करने का कुत्सित प्रयास जरूर होगा। आप सब सतर्क हो, एक दूसरे को जागरूक करें। देश बचेगा तभी सम्मान बचेगा, तभी हर कुछ बचेगा। धन्यवाद।